जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास और 10th क्लास में बीपीएससी टीचर में पूछे गए सभी प्रश्नों का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था कल यानी 21 जुलाई 2024 को, तो आइए सीधा प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी अगर आपका डाउट होगा वो कमेंट कर दीजिएगा। उससे रिलेटेड जो भी स्रोत होगा वो आपको रिसोर्स जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे हाल ही में 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये जो चुना गया था इंग्लैंड के ऑलराउंडर नेट सायरब्रंड को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंबई में संपन्न मिस्र नहीं लिखा गया, मिस है। तो मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा, यानी जो 2024 मिस वर्ल्ड किसे दिया गया, यानी कौन जीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिसे चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया स्पेन, ऑप्शन बी में दिया गया सिंगापुर और ऑप्शन सी में दिया गया फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह देश यानी यह किस देश में स्थित है। जो सीटवे बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है। तो ये जो बंदरगाह है म्यांमार में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है सुंदर वन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। तो कौन सी नदी है, कोसी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है। तो वृक्ष की जड़ों को मृदा से जो पानी मिलता है वो केशिकत्व के द्वारा मिलता है, यानी केशिका जल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। तो विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, तो 42 पॉइंट समथिंग कह सकते हैं, यानी एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, लगभग 43 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो पृथ्वी का जो व्यास है, यानी एक विषुवतीय व्यास होता है और ध्रुवीय व्यास, तो ध्रुवीय व्यास कितना और विषुवतीय व्यास कितना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि किसे रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है, यानी किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। और लंदन से यानी कितना घंटा आगे है, तो ग्रीनविच से तो 5.5 घंटा आगे है भारत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, यह किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे था, चिपको आंदोलन से था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे
ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, यानी किसे कहते हैं, तो K2 को। ऑप्शन नंबर ए, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसका जो ऊंचाई है 8611। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो पूर्व में मूलतः एक भाग था, यानी भारतीय जो उपमहाद्वीप है यानी पूर्व में किसका भाग था, तो पैंजिया, एक होता पैंजिया और एक होता पैंथालासा। तो जो पैंजिया था ये दो भागों में टूटा, यानी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, यानी उत्तरी भाग था अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड। तो यानी यहाँ पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारतीय उपमहाद्वीप है यानी पैंजिया का दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड है उसका भाग था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था। तो बिहार में 1857 की क्रांति किसने नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से किए थे, जगदीशपुर से। अगर प्रश्न पूछेगा पटना से कौन किए थे, तो पीर अली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किस के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था, यानी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था, तो कौन सा हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। पायनियर तो ये अंग्रेजों के द्वारा ही छापा जाता, तो ये तो आंसर होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था, तो महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए। तो इसमें बहुत से संबंधित है, कार्यानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, पीसी जोशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मुदीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। तो जो इसे नियुक्त किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम जो द्वैध शासन आया था उसको जांच करने के लिए इसे नियुक्त किया गया था, यानी द्वैध प्रणाली को। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और इसका जो गठन किया गया था 1924 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार्य करवाया था। यह किसने कहा, तो ऑप्शन ए में दिएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में दिएगा बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन सी में दिएगा सुभाष चंद्र बोस। तो किसके द्वारा ये कथन कहा गया था आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर जो मुझे लग रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग आयोग का आंसर का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यानी मैथ है। तो प्रश्न है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के साथ पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, यानी एक जो व्यक्ति है वृत्त है, तो वृत्त को जब 7 चक्कर लगाता है तो जो टोटल दूरी तय करता है 2200 मीटर। इसका कहने का मतलब एक चक्कर अगर हम लोग निकाल लेंगे तो इसका कहने का मतलब वृत्त है, तो वृत्त का एक चक्कर कहने का मतलब हो जाएगा परिधि। वृत्त का अगर एक चक्कर हम लोग मारेंगे तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा परिधि। तो हम लोग एक चक्कर निकालते हैं तो 7 से भागा देंगे तो यानी 2200/7 एक चक्कर हो जाएगा। और एक चक्कर कहने का मतलब हो जाएगा वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि होता है 2πr, यानी 2πr। तो यहाँ पर हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो 2π का मान रखिएगा 22/7 और r निकालना है, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा यानी 100 बचेगा,
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से यानी 100 50 बार में, यानी r बराबर 50 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता कहने का मतलब आयतन दिया गया है 1848 मीटर क्यूब है और उसके आधार का व्यास यानी व्यास दिया गया 14 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 मीटर, तो टैंक की गहराई होगी। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट के द्वारा फॉर्मूला लगाया गया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया बेलनाकार टैंक की धारिता पूछा गया, तो बेलनाकार टैंक है उसकी धारिता पूछा गया, तो यानी बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पास दिया गया 1848, तो पाई आर स्क्वायर एच यानी 1848, तो पाई आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा 1848 और पाई का मान 22/7, आर बराबर हम लोग निकालेंगे यानी व्यास दिया गया 14, तो आर बराबर होगा 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 × एच बराबर 1848। इसको अगर यहाँ से आप काटिएगा तो इसका जो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 44 आएगा, फिर ऊपर से 4 है इसलिए 44 यानी 7 × 6 = 42 और 2 × 8 = 7 × 4 = 28 यानी 264 बार में कटेगा। 22 से काटिएगा तो कटेगा 1 यानी 22 से कम 22 और 4 यानी 22 दूनी 44 12 बार में, यानी जो एच आएगा 12 मीटर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, यानी कहने का मतलब जो 8वां भाग है यानी कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है उसका 8वां भाग यानी x/8 = 30, तो उस संख्या का 62% कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ संख्या निकालेंगे, यानी x बराबर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 8 × 30 करेंगे तो आएगा 240, यानी जो संख्या 240 है तो उसका निकालना है 62%, तो 240 का 62% निकालिएगा तो आएगा 148.8, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पास जो निकाला गया कैंडिडेट के द्वारा बिल्कुल सही निकाला गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, यानी मान लीजिएगा उसका वेतन 100% है, बढ़ाकर कर दिया गया 125, तो नए वेतन को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाएगा। तो नए वेतन को कितना घटाना पड़ेगा, तो 25 घटाना पड़ेगा। तो किससे घटाना पड़ेगा, 125 से हम लोग को 25 घटाना पड़ेगा। इसके कहने का मतलब 100 लाने के लिए 25 घटाना पड़ेगा, और किससे कम करना है तो 125 से, तो बटा में जो होगा 125 होगा। उसके बाद परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 25 से 125 काटेगा तो 5 बार में कटेगा, और 5 से 100 काटेगा तो 20 बार में, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट प्रश्न है कि x + 1/x = 5, तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर दिया गया है x + 1/x = 5, तो बोल रहा है x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हम लोग, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा। हालांकि इसका ट्रिक भी होता है स्क्वायर करके 2 घटा देना आपको, तो स्क्वायर करके 2 घटाइएगा तो 25 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 में से 2 घटाइएगा तो 23 आएगा। दोबारा स्क्वायर करेंगे तो यानी क्योंकि 4 लाना है यानी x के पावर 4, तो 23 का स्क्वायर करिएगा तो 529 होता है, और 529 में से 2 घटाइएगा तो 527। इसको सोल्व कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो आएगा इसको तोड़िएगा x + 1/x, तो ये आएगा 2 = 25, और 2 जाके इधर घट जाएगा तो आएगा 23, यानी x² बटा x के स्क्वायर, x² + 1/x² = 23 आ जाएगा। फिर से इसको स्क्वायर करेंगे तो सेम प्रोसेस करना है, यानी आएगा आंसर बी नंबर 527। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्के 2, 3 और 4 के अनुपात में है। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2000 है, तो थैले में 2 रुपये के सिक्के कितने सिक्के हैं। तो कुछ नहीं करना, इसको जो दिया गया 5 से 2 में गुना करना, यानी 5 रुपये सिक्का है जो कितना है, यानी 2 मान के चलते, क्योंकि अनुपात में दिया गया कि 5 जो रुपये का सिक्का है 2 मान लेते हैं, और 2 रुपये का सिक्का 3 और
1 रुपये के सिक्का 4। तो अनुपात वाला से गुना कर देना आपको, तो 5 गुना 2 करिएगा 10 आएगा, 2 से 3 में गुना करिएगा 6 आएगा, 1 से 4 में गुना करिएगा 4 आएगा, जोड़िएगा तो टोटल 20 आएगा। यानी हम कह सकते हैं अनुपात में आया 20, यानी कहने का मतलब जो यहाँ पास दिया गया है 2020 के बराबर है, यानी 2000 में 20 से भागा दे दीजिएगा, या तो आप x मान के भी गुना कर सकते हैं। अगर आप x मान के गुना करिएगा तो यहाँ पास x आएगा, यानी 20x बराबर 2000, तो x बराबर अगर आप निकालिएगा तो आएगा यहाँ पास 100, यानी x का मान कितना आएगा 100। और निकालना थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपये के सिक्कों का जो अनुपात दिया गया था 3x, और 3x और x का मान है 100, तो 3 गुने 100 करेंगे तो आएगा 300, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है कि एक जो समबाहुभुज का अंतःकोण है, यानी समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्ठ कोण से 108 डिग्री अधिक है। तो 108 डिग्री अधिक है, इस बहुभुज में कितने भुजाएं हैं? तो यहाँ पर मान लीजिए कि अंतःकोण और बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का जो टोटल योग होता है 360 डिग्री होता है, यानी बाह्य कोण का जो टोटल योग होता है कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि जो अंतःकोण है यहाँ पर बाह्य कोण मान लेते हैं x, तो x हो जाएगा बाह्य कोण और अंतःकोण हो जाएगा x प्लस 108, ये आएगा। तो अब बोला कि इस बहुभुज में कितने भुजाएं हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्ठ कोण से 108 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं कि देखिए अंतःकोण का जो मान वैल्यू निकालने के लिए होता है, यानी कोण निकालने के लिए या भुजा निकालने के लिए, उसका जो सूत्र होता है अंतःकोण का n-2 इंटू 180, और वाय कोण कितना होता है 360 डिग्री, यानी जो वाय कोण होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो अंतःकोण है वो 108 डिग्री अधिक है। तो 108 डिग्री अंतःकोण अधिक है, तो हम बाह्य कोण में 108 डिग्री जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़िएगा तो 8 6 4, यानी यहाँ पास हो जाएगा 468। तो 468 हो जाएगा, तो इसको भागा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि कुल कोण का मान नहीं दिया गया, प्रत्येक कोण यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लीजिएगा 180 बटा में n हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कोण का मान निकालना है, और यहाँ पर लिखेंगे 360 बटा n। अब बोला गया कि अंतःकोण 108 डिग्री अधिक है, तो हम 112 कोण में इसको जोड़ेंगे, इस तरह से ऐड कर देना। तो n से n तो कैंसिल नहीं होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो आएगा n-2 इंटू 180 बटा n 360 माइन प्लस 108 n बटा n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से गुना करिएगा तो आएगा 180 n माइनस 360 बराबर 360 प्लस 108 n, इतना हो जाएगा। तो 108 को घटाइएगा 180 में, तो जो 72 n आ जाएगा, और इधर 360 और 360 को जोड़िएगा तो 720 आएगा। 360 और 360 जोड़िएगा तो 720 आएगा, और 72 से 720 यानी n बराबर 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कितनी भुजाएं होगी तो 10, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेंट में उपयोग इसका होता है। और जो भी क्रीम हो गया या बॉडी लोशन हो गया या जो सन क्रीम हो गया, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण का नियम का उपयोग होता है?
तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पास ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम कहता है यानी जिससे ये उत्पन्न तो उसी का विरोध करता है, तो यह लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप है, यानी ग्लाइकोजेन क्या है? प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में दिए गए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ग्लाइकोजेन है ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? तो हीमोफीलिया में तो होगा नहीं, त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन पूछ रहा है, यानी त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन किस में दिखता है? तो रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? तो हीमोफीलिया यहाँ पास होगा नहीं। हीमोफीलिया कहने का मतलब रक्त का थक्का बनना होता है, और रक्त गुलम कहने का मतलब है कि उल्टी में रक्त का मतलब रक्त का वेटिंग करना। तो यहाँ पास नहीं तो सी होगा, नहीं तो ए होगा। तो इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? बी नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल का उपयोग किस दवा में किया जाता है? एंटी एलर्जिक, एंटीपायरेटिक या एंटीसेप्टिक, यानी किस में इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आयोग का इंतजार करना पड़ेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कि 15 डिग्री सी, तो ये भी नॉर्मिकल दिया गया, इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। यहाँ पास नॉर्मिकल दिया गया, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी एक कोशिका विभाजित होगा तो हर बार दुगना होगा, यानी मान ली 1 से विभाजित होकर 2 होगा, 2 से विभाजित होकर 4 होगा, 4 से 8 होगा, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो 2 घंटे में कितना, यानी 15 मिनट, तो 2 घंटा में इसका कहने का मतलब है 2 घंटा कहने का मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट कहने का मतलब 8 चक्कर लगेगा, यानी 8 बार विभाजित होगा। तो 8 बार विभाजित होगा तो 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा? 256, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है कुवैती दिनार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की? तो सोलापुर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका राइट आंसर है अल्टेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकादमी पुरस्कार, जिसको हम लोग ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं, यानी ऑस्कर पुरस्कार को ही अकादमी पुरस्कार कहा जाता है। तो अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलियम मर्फी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिलियम मर्फी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी है, यानी जो भी जनरल स्टडीज का पेपर था कंप्लीट हम लोग कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।